हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अंकुर क्लासेस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे हैं। आज है 22 जनवरी। आपको बता दें कि 23 जनवरी से ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी भाई बहन हाई स्कूल पास हो वो इस फॉर्म को जरूर भरें। और इसमें सिर्फ जो आपसे डिग्री मांगी, क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिर्फ इसमें हाई स्कूल पास आप भर सकते हैं। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। आपको बता दें जितने भी भाई बहन ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके पास केंद्र सरकार का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। आप यदि किसी डिस्ट्रिक्ट का बनवाते हैं तो वहां डिस्ट्रिक्ट का नहीं लगेगा, केंद्र सरकार का आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आज 22 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आज हम उनको विस्तार से और प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से समझेंगे। पहला आज का क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में त्रिपुरा में कौन सा दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा में त्रिपुरा में कौन सा दिवस कौन सा दिवस मनाया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। कौन सा कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? बोरोक दिवस मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय नदी हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात यातायात और हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवाहन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? या कहा लिखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवाहन नौवाहन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? शुभारंभ किसने किया है? किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोबल ने किया है। किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोबल ने किया है। सर्बानंद सोनोबाल ने किया है। सोनोबाल ने किया है। सर्बानंद सोनोबाल ने किया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस भारतीय हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने महिला क्रिकेटर ने क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का वनडे में वनडे में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड बनाया है लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने बनाया है? तो स्मृति मंदाना ने बनाया है। अभी हाल ही में सबसे तेज वनडे में शतक लगाने वाली कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंदाना बनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में सुपर कोपा कप हाल ही में सुपर कोपा सुपर कोपा कप 2025 सुपर कोपा कप 2025 फाइनल में किस टीम ने जीत की है? फाइनल में फाइनल
में किस टीम ने जीत दर्ज की है? जीत दर्ज की है। तो अभी किस टीम ने जीत दर्ज की है? तो रियल मैड्रिड टीम है, उसी ने ये कप जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ये टीम है और इसी ने अभी सुपर कोपा कप 2025 जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केंद्रीय केंद्रीय रिजर्व रिजर्व पुलिस हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ बल पोस्टिंग में लेंगे सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ के सीआरपीएफ में किसे महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आ जाए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। यदि जो भी भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल में पहली बार आए हुए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। और एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को पढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए अंकुर क्लासेस को जरूर देखें और डेली क्लास देखें। आप जितना भी डेली क्लास देखेंगे और आपको प्रतिदिन क्वेश्चन रिवाइज होते जाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाल ही में ज्यादा चर्चा में रहते हैं, उनको भी लिखते हैं, दोबारा रिपीट करवाते हैं, आपको रिवीजन करवाते हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठे और आप क्वेश्चन देखते उसका सही आंसर तुरंत बता पाए। बहुत सी पुरानी लाइन है, उसको आपको सुनाना चाहेंगे कि जिस जिस पे जग हंसा है, जिस जिस पे ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में किस राज्य में संविधान गौरव अभियान शुरू हुआ है? क्या शुरू हुआ है? तो राज्य में संविधान गौरव अभियान शुरू हुआ है। अभियान शुरू हुआ है। तो किस राज्य में अभियान शुरू हुआ है? तो झारखंड में शुरू हुआ है। संविधान गौरव अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड में शुरू हुआ है। क्वेश्चन आता है कि जो संविधान गौरव अभियान शुरू हुआ है, उसे किसने शुरू किया है? तो बाबूलाल मंडारी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो बाबूलाल मंडारी ने। बाबूलाल मंडारी ने शुरू किया है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे
हाल ही में किसे आईएनएस ए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है। किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कृष्ण एवला को, डॉक्टर कृष्ण एवला को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कृष्ण एवला को सम्मानित किया गया है। एवला को सम्मानित किया गया है। अब इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। एक और यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी एक और क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कौन सा? तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से 24 गगन गिल को प्रदान किया गया है। गगन गिल को प्रदान किया गया है। प्रदान किया गया है। गगन गिल को प्रदान किया गया है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है या प्रदान किया गया है। सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये पुरस्कार से बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और थे जो हमने आपको करा दिए हैं। ये आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इसी तरह ये क्वेश्चन था कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एंजल वन के एंजल वन ने किसे अपना नया ग्रुप सीईओ एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इतना नोट करिए पहले क्वेश्चन, इसके बाद आंसर बताते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करेंगे। हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? तो अम्बरीश केवू को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अम्बरीश केवू या केवी, अम्बरीश केवी इनका नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हो गया है, वे कौन थे? डेनिस लॉ का निधन हुआ है, वे कौन थे? डेनिस लॉ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये एक फुटबॉलर थे और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे।
कौन थे? तो एक फुटबॉलर थे। ये एक फुटबॉलर थे और ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। कहा शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है। आधारशिला रखी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कहाँ रखी गई है? शूटिंग रेंज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। इसमें लगभग 57 करोड़ रुपए का खर्च आया है और मात्र 50 मीटर की डिस्टेंस के लिए। 50 मीटर। आप शूटिंग रेंज की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। और उसमें 57 करोड़ का लगभग खर्च आया है। इतना नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप अंकुर क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। इस पे अंकुर सर आपको कंप्लीट साइंस, अंकुर क्लासेस चैनल पे आपको कंप्लीट साइंस करवा रहे हैं। और जो भी भाई बहन यदि यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो या स्टेट से कोई भी रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी पल्लवी मैम कंप्लीट हिंदी अंकुर क्लासेस चैनल पे करा रही हैं। आप वहां फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से अंकुर हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। करना नोट हो गया तो इसको हटा दे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कहा हाल ही में कहा रक्त चूसने वाली रक्त चूसने वाली रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजाति खोजी गई हैं। मक्खियों की 23 प्रजाति खोजी गई हैं। खोजी गई हैं। ये साइंस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए कि मक्खियों की 23 प्रजाति कहाँ खोजी गई है जो व्यक्ति का खून चूसती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में मक्खियों की 23 प्रजाति ऐसी खोजी गई है जो व्यक्ति का खून चूसती है या जो खून चूसती हैं। आपको बता दें इतना कितना डेंजर होगा। एक प्रजाति होती, दो होती, यहाँ पूरी 23 प्रजातियां हैं। और इनका काम यही है कि बस ये व्यक्ति का खून चूस लेती है, या व्यक्ति हो या कोई जानवर हो, पशु हो, उसको यदि काट ले तो उसका खून चूस लेती है। कितनी डेंजर हो सकती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में कहा
तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का तीसरा तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का या खान मंत्रियों की बैठक हुई है बैठक हुई है। ये तो कहाँ आयोजित हुई है? तो ये उड़ीसा में हुई है। खान मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा आ जाएगा। अब उड़ीसा आ गया, तो उड़ीसा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? फिर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? बात करते हैं राजधानी की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। वर्तमान में कौन है? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने अभी सुभद्रा योजना चालू की थी। उड़ीसा में सुभद्रा योजना किसने चालू की थी? तो वहां के मुख्यमंत्री द्वारा उड़ीसा में सुभद्रा योजना चलाई गई थी। और उड़ीसा से एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे उनको हम विस्तार से समझेंगे। एक क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा सरकार ने, पॉइंट बना के लिखेंगे, उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा सरकार ने वर्दी वर्दीधारी सेवकों के लिए वर्दीधारी सेवकों के लिए सेवकों के लिए 10% आरक्षण 10% आरक्षण और 3 वर्ष की छूट 3 वर्ष की छूट प्रदान करेगा। छूट प्रदान करेगा। आज की क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास का प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही क्लास देखने के लिए अंकुर क्लासेस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।